चुड़ैल और परियों की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक परी परीलोक में रहती थी। उसी परीलोक के पास एक चुड़ैल नगरी थी, जहाँ बहुत सारे भयानक चुड़ैल रहा करती थी। उन चुड़ैलों में सबसे छोटी चुड़ैल तारा बहुत समझदार थी। एक दिन की बात है, चुड़ैलों और परियों में बहुत भयानक लड़ाई हुई और उस लड़ाई में परियों और चुड़ैलों को बहुत चोटें आई। परियों और चुड़ैलों में सदियों से दुश्मनी चली आ रही थी, लेकिन अब ये दुश्मनी और भी भयानक रूप लेने जा रही थी और तारा इस बात से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन छोटी परी परीलोक से बाहर आकर घूम रही थी। वह एक नदी के पास पहुंची जो बादलों से होकर गुजरती थी। वहां का नज़ारा बहुत सुंदर था। छोटी परी को बहुत अच्छा लग रहा था। वो वहाँ की खूबसूरती में इतनी खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका पैर नदी में चला गया और वो डूबने लगी। परी चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ, कोई मेरी मदद करो। तभी वहाँ से तारा गुजर रही थी। उसने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो वहाँ पहुँच गई। उसने जैसे ही वहाँ परी को देखा तो उसने उसकी मदद करने से अपना मन बदल लिया। उसका मानना था कि सारी परियां गलत होती हैं, उन्हें बस लड़ाई ही आती है और वो बस हम चुड़ैलों के साथ लड़ती ही रहती हैं। ये सोचकर तारा वहाँ से जाने लगी, पर थोड़ी दूर जाते ही उसे परी की हालत पर तरस आ गया और उसने उसकी मदद करने की सोची। जिसके बाद तारा वापस नदी के पास पहुँची और अपने जादू से एक रस्सी मंगाई और सीधे परी की मदद करने के लिए उसे नदी में फेंक दी। ये लो रस्सी, जल्दी से पकड़ लो। तारा की बात सुनकर परी ने जल्दी से वो रस्सी पकड़ ली और रस्सी के सहारे नदी से बाहर निकल आई। परी ने तारा को धन्यवाद किया, साथ ही उसे उसकी दोस्त बनने का प्रस्ताव भी दिया। लेकिन तारा ने परी की दोस्ती ये कहकर ठुकरा दी कि परियां चुड़ैलों को बेवजह ही मारती रहती हैं। मैं ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करना चाहती। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगी। जिस पर परी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन मैं रोज़ इसी समय तुम्हारा और तुम्हारे दोस्ती का यहाँ इंतज़ार करूँगी। तुम्हें यकीन हो जाए तो आ जाना। परी की बात सुनकर तारा वहाँ से चली गई। जब तारा वहाँ से जा रही थी तो तारा को रश्मि की बातों में सच्चाई लग रही थी। अब उस दिन के बाद परी रोज उस नदी पर आती और तारा का इंतजार करती, लेकिन तारा कभी भी वहाँ नहीं आती थी। परी को रोज नदी के पास जाता देख उसकी माँ ने उसे वहाँ जाने का कारण पूछा। जिस पर परी ने यह कहा कि वो किसी का वहाँ इंतज़ार करती है, और वो किसका इंतज़ार करती है ये बात वो उन्हें अभी नहीं बता सकती। जिस पर उसकी माँ ने परी से और कुछ नहीं पूछा। जिसके बाद परी वहाँ से चली गई और सीधा उसी नदी के पास पहुँची जहाँ वो रोज़ तारा का इंतज़ार करती थी। परी अपने आप से कहने लगी, काश तारा मेरे दोस्ती को समझ पाती। तभी अचानक तारा आ गई और उसने परी की दोस्ती को स्वीकार कर लिया, जिस पर परी बहुत ही खुश हुई। जिसके बाद दोनों ने परीलोक और चुड़ैल नगरी की दुश्मनी के बारे में बात करनी शुरू कर दी। दोनों चुड़ैल नगरी और परीलोक में दोस्ती करवाने के बारे में सोचने लगे। दोनों ने इन दो लोगों में दोस्ती करवाने की सोची और वहाँ से एक दूसरे को बाय बोलकर चली गई। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। परी और तारा छिप छिप कर मिलती रहीं, लेकिन अचानक परीलोक और चुड़ैल नगरी के बीच दोबारा लड़ाई छिड़ गई। परियां और चुड़ैल एक दूसरे के खून के प्यासी बन गई। उन दोनों का मिलना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी वो सबसे आंख बचाकर मिलने में कामयाब रही। दोनों परीलोक और चुड़ैल नगरी की दुश्मनी खत्म करवाने के लिए सोचने लगे कि तभी अचानक परी को एक योजना सूझी और उसने तारा को सारी बात बताई।
फिर दोनों वहाँ से चली गई और अपने अपने साथियों के आगे खड़ी होकर बोली। दोनों ने अलग अलग जाकर अपने अपने लोगों को समझाना शुरू किया और उन्हें बताया कि परी और चुड़ैलों में भी दोस्ती हो सकती है। जिस पर एक चुड़ैल ने तारा से बोला, तारा ये क्या बकवास कर रही हो? हमारी दुश्मनी उनसे सदियों से है और अब तुम उनका साथ दे रही हो। ये ज़रूरी तो नहीं कि जो गलती हम सदियों से कर रहे हैं वो अब भी जारी रखें। अब समय आ गया है कि हम ये दुश्मनी यहीं ख़त्म कर दें। परी और तारा लगातार अपने अपने साथियों को समझा रही थीं, पर कोई समझने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उन दोनों की मेहनत बेकार गई और उन दोनों के साथियों में लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में कई परियां और चुड़ैल घायल हो गई। इस सबसे दुखी होकर परी और तारा ने चुड़ैल नगरी और परी लोग छोड़ने का फैसला लिया। इस तरह दोनों ने अपना अपना राज्य छोड़ दिया और एक नया राज्य बसा लिया। और ये राज्य उन्होंने वहीं बसाया जहाँ पर वो पहली बार मिली थी। बादलों के बीच से निकलती हुई नदी और चारों तरफ सुंदर से पेड़ पौधे। उस राज्य में कई दिनों तक वो दोनों अकेली रहती रहीं। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे और भी परियां और चुड़ैल जो लड़ाई नहीं चाहती थीं, वो भी उनके सुंदर से राज्य में आकर रहने लगी। और इस तरह से परीलोक और चुड़ैल नगरी में मात्र कुछ ही परियां और चुड़ैल रह गईं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तो वो सब मिलकर परी और तारा के पास पहुँचे। हमें माफ़ कर दो तारा, हमने तुम्हारी बात पर भरोसा न करके बहुत बड़ी गलती की। अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। परी की माँ कहती है, हाँ परी, हमें माफ़ कर दो। अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे और हमेशा मिलके रहेंगे। दोस्तों, ये छोटी कहानी कैसे लगी कमेंट ज़रूर करें।